आवाज जा रही है ना? यहाँ से ठीक है? आवाज सुनाई दे रही है? उच्च क्रम के अवकल समीकरण। उच्च क्रम के अवकल समीकरण। मैथमेटिक्स थर्ड हाँ, देखिए 5.2 के क्वेश्चन है आपको। 5.2 क्वेश्चन आपका है 11 d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 3d dx ऑफ y dx ऑफ y प्लस 2y इज इक्वल टू cos 3x। यहाँ देखिए d स्क्वायर y dx स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर y d dx ऑफ y को लिखेंगे dy। अब हमारा जो प्रश्न है वह बदल जाएगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू cos 3x। क्योंकि यह कांस्टेंट 0 नहीं है, इसलिए इसमें पूरक फलन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालने पड़ेंगे। पूरक फलन निकालने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण d के जगह पर m रखते हैं, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू। अब इसका हम फैक्टर अगर करें तो 2m और m मिलकर 3m हो जाएगा। अब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू। m कॉमन है तो m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य हो तो उसमें से एक अवश्य शून्य होता है। यदि m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 1। m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 2। अब m की दो वैल्यू हो गई 1 और 2। अब पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 cos 3x, इस पर विचार करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए d स्क्वायर के जगह पर माइनस 3 स्क्वायर रख दें। d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 अपान माइनस 3 स्क्वायर
माइनस 3d प्लस 2 cos 3x is equal to 1 upon minus 9 minus 3d plus 2 cos 3x is equal to 1 upon minus 7 plus 3d cos 3x। अब यहाँ पर -7 माइनस 3d का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 7 माइनस 3d माइनस 7 प्लस 3d 7 माइनस 3d cos 3x is equal to minus 7 minus 3d upon 49 minus 9d square cos 3x। फिर हम d स्क्वायर के जगह पर रख देते हैं -3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3d अपॉन 49 माइनस 9 माइनस 9 cos 3x इज इक्वल टू माइनस या 81 और 49 मिलकर 130 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 130 ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 7 cos 3x माइनस 3d cos 3x। अब यहाँ देखिए, ये तो सिंपल है, 7 cos 3x हो जाएगा, लेकिन -3 cos 3x, तो cos 3x का यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो -1 अपॉन 130 7 cos 3x माइनस cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x, तो ये हो जाएगा प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, तो 9 sin 3x। अब संपूर्ण हल होगा आपका, संपूर्ण हल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI y इज इक्वल टू C1 EX प्लस C2 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 130 7 cos 3x प्लस 9 sin 3x। ये रहा है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर देखिए इसको, उच्च क्रम वाले क्रम में d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 3d dx ऑफ y प्लस 2y इज इक्वल टू cos 3x। d स्क्वायर y dx स्क्वायर को हमने लिख दिया d स्क्वायर y dx स्क्वायर, d dx ऑफ y को लिखा dy। प्रश्न हो गया d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू cos 3x। क्योंकि यहाँ cos 3x दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरक फलन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ले आएंगे। सबसे पहले हम पूरक फलन ले आएंगे। इसके लिए सहायक समीकरण होगा
डी के जगह पर यम लिखने पर यम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यम का मान निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड या फैक्टर करते हैं, तो यम स्क्वायर माइनस 2m माइनस यम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यम दोनों में कॉमन है, तो यम माइनस 2 माइनस 1 ले लिया तो यम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यम माइनस 2 दोनों पदों में है, तो यम माइनस 2 ब्रैकेट में यम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो एक अवश्य 0 होता है। यदि यम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो यम इज इक्वल टू 1, यम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो यम इज इक्वल टू 2। अब यम की दो वैल्यू हो गई, अतः पूरक फलन c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 cos 3x। cos 3x में x का कोफिशिएंट 3 है, तो d स्क्वायर के जगह पर हम माइनस 3 स्क्वायर रखते हैं, तो 1/- माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 cos 3x। 1/- माइनस 9 माइनस 3d प्लस 2 cos 3x। यह हो गया 1/- माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस 3d cos 3x। इसको ऊपर और नीचे गुणा करने पर हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हो गया हमारा 7 माइनस 3d और नीचे है माइनस 7 प्लस 3d 7 माइनस 3d। माइनस बाहर ले लिया, 7 माइनस 3d 49 माइनस 9d स्क्वायर cos 3x। अब देखिए यह माइनस 7 माइनस 3d 49 d स्क्वायर के जगह पर माइनस 9 लिखने पर यह हो गया माइनस 1/30 बड़े कोष्ठ में 7 cos 3x माइनस 3d cos 3x। अब माइनस 1/130 7 cos 3x और d cos 3x का हम डिफ्रेंशिएशन किए, cos का होता है माइनस साइन 3x और 3x का हो गया 3। यह हो गया माइनस 1/130 7 cos 3x प्लस 9 साइन 3x। संपूर्ण हल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e टू द पावर x माइनस 1/130 ब्रैकेट में 7 cos 3x प्लस 9 साइन 3x। ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया। d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब देखिए d स्क्वायर y की जगह पर d स्क्वायर y dx स्क्वायर के जगह पर हमने लिख दिया d स्क्वायर y। प्रश्न हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/2 cos 2x प्लस 1। यहाँ देखिए cos 2x बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x या cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ से यह मान हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए इसको हल करने के लिए पूरक फलन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले पूरक फलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण d के जगह पर m रखने पर m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m के दो मान हो जाएंगे प्लस माइनस 2। अब हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद अब हमको निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल PI। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान d स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस cos 2x। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4, 1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 0 प्लस 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4 cos 2x। अब देखिए e टू द पावर 0 x है, x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए d स्क्वायर के जगह पर 0 रखने पर इज इक्वल टू 1 अपान 0 माइनस 4 e टू द पावर 0x प्लस 1 अपान d स्क्वायर के जगह पर माइनस 2 स्क्वायर रखने पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 cos 2x। यह हो जाएगा आपका माइनस 1 अपान 4 4 8 हो जाएगा माइनस 1 अपान 8 cos 2x। यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2x में 2 हर जगह है, 1/2, तो यहाँ पूरे में हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ भी हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1/8 माइनस cos 2x अपान 16। संपूर्ण हल आपका होगा, संपूर्ण हल इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1/8 माइनस cos 2x अपान 16। यह रहा है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर देखिए क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 1 अपान 2 cos 2x प्लस 1। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
या 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x। सहायक समीकरण निकालने के लिए डी स्क्वायर को हमने एम स्क्वायर में बदल दिया, तो एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x। पी आई आपका हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 4 1/2 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1/2 1/d स्क्वायर माइनस 4। 1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 0x प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 4 cos 2x। अब पहले पद में d स्क्वायर के जगह 0 रखने पर 1/2 1/0 माइनस 4 e टू द पावर 0x प्लस 1/d स्क्वायर के जगह पर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 cos 2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/8 माइनस cos 2x अपॉन 16। अब आपका संपूर्ण हल या कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI या y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1/8 माइनस cos 2x अपॉन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। d क्यूब y dx क्यूब माइनस 3 d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस 4d dx ऑफ y d dx ऑफ y माइनस 2y प्लस cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y प्लस cos x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस cos x। अब यहाँ देखिए ex प्लस cos x आ गया, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले पूरक फलन निकालने के लिए हम सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण d की जगह पर m लिख देते हैं m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m
-2 इज इक्वल टू 0। m क्यूब अब ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू अगर 1 हम रख दें तो 1 और 4 5 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 - 5 0। इसलिए शेषफल प्रमेय से m इज इक्वल टू 1 एक इसका फैक्टर होगा। तो m माइनस 1, यहाँ m क्यूब हो गया, माइनस m स्क्वायर चाहिए तो प्लस m स्क्वायर लिखा, -3m² प्लस 4m -2 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर m -1, फिर m -1 लेना है तो m यहाँ हमने रखा और m -1 लिख दिया, m स्क्वायर हो गया, फिर -m, क्या एक लाइन में आप लिख लीजिए, प्लस -2m स्क्वायर प्लस 4m -2 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर m -1। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ आपका निकल जाएगा 2m -2m ले लेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2m लिखेंगे तो -2m प्लस 4m -2 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर m -1 -2m m -1। अब यहाँ पर हम 2m कॉमन निकाल लें, इसको लिखेंगे प्लस 2m -2 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर m -1 -2m m -1 प्लस 2 m -1 इज इक्वल टू 0। सभी पदों में m -1 है, इसलिए हम m -1 कॉमन ले लेते हैं। m -1 को कॉमन लेने पर m स्क्वायर -2m प्लस 2 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 होता है तो उसमें से एक अवश्य 0 होगा। तो यदि m -1 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 1। यदि m स्क्वायर -2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो सिद्धाचार्य की विधि से m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस बिट अंडर रूट b स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8, अपॉन 2, यह हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 8 में से 4 निकलेगा तो आपका हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 2i स्क्वायर या 2i अपॉन 2, या यह हो गया 1 प्लस माइनस i। अब 3 मान हो गए, तो पूरक फलन CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1ex प्लस यह 1 वैल्यू है e टू द पावर x C2 cos x प्लस C3 sin x। अब हमको निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन d क्यूब -3d स्क्वायर प्लस 4d
-2 के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा e⁻x और दूसरा हो जाएगा 1/d³ -3d² + 4d - 2 cos x। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 रखने पर 1/1 -3 + 4 - 2 ex प्लस 1/cos x का कोफिशिएंट 1 है, तो d और d² की जगह पर -1² -3 -1² + 4d - 2 cos x। यहाँ देखिए 4 + 1 5 -3 - 2 5, यह 0 हो जा रहा है, इसलिए इसको हम रखते हैं, लिखेंगे चूंकि f1 = 0, इसलिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/3d² -6d + 4 और यहाँ लिख देंगे x e⁻x प्लस 1/, यह -1 है, यह हो जाएगा आपका d, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 + 4d - 2 cos x। अब यहाँ देखिए x है आपका, अब x की जगह पर 1 अगर हम रख दें, ये हो जाएगा 3 -6 + 4 ex प्लस 1/4d और d 5d हो जाएगा, ये हो गया आपका 5d + 1 cos x। 5d + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो x/1 ex प्लस 5d - 1/5d² -1 cos x = x ex प्लस d² की जगह पर -1 रखने पर यह हो जाएगा आपका 5d - 1 cos x -1 अब -1, यह हो जाएगा -26 = x ex। अब देखिए 5d cos x, तो प्लस 5 cos x का होता है -sin x और -cos x / 26। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, 1/d² - 3d²
प्लस 4d माइनस 2 cos x। अब यहाँ देखिए डी स्क्वायर के जगह पर हमने रख दिया -1, यह हो गया d -1 स्क्वायर -3 -1 प्लस 4d माइनस 2 माइनस डी, यह है आपका माइनस डी माइनस माइनस प्लस हो गया और 4d माइनस 2, तो 4d और माइनस डी मिलकर हो जाएगा आपका 3d प्लस 1। 3d से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा आपका 9d स्क्वायर माइनस 1। अब 3d माइनस 1 अपान डी स्क्वायर जगह पर -1 लिख दिया तो यह हो जाएगा 10। तो 3 sin x, 3 cos x का हो जाएगा sin x और माइनस cos x, यह हो गया अपान 10। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स ई एक्स माइनस 1 अपान 10 3 sin x प्लस cos x। अब हमारा संपूर्ण हल हो जाएगा, संपूर्ण हल इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू C1 EX प्लस EX C2 cos x प्लस C3 sin x प्लस x EX माइनस 1 अपान 10 3 sin x प्लस cos x। फिर से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन आपका है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4d डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x cos x। क्वेश्चन को इस तरह हम बदल सकते हैं कि डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस cos x। सहायक समीकरण हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब शेषफल प्रमेय से m की वैल्यू हमने निकाला तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की एक वैल्यू आ गई 1। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सिद्धाचार्य की विधि से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2ac 2 प्लस माइनस 2i अपान 2 से कट गया तो 1 प्लस माइनस आई। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लिखेंगे 1 अपान डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 ई टू द पावर x प्लस 1 अपान डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 cos x। x का कोफिशिएंट 1 रखने पर 1 अपान 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 ई टू द पावर x। क्योंकि f1 इज इक्वल टू 0 है इसलिए इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो x 1 अपान 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4 ई टू द पावर x की वैल्यू 1 रखने पर x 1 अपान 3 माइनस 6 प्लस 4 ई टू द पावर x या x EX। नेक्स्ट जो है आपका d स्क्वायर के जगह पर हमने माइनस 1 स्क्वायर रख दिया तो माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 माइनस d प्लस 3 प्लस 4d माइनस 2 cos x 1 अपान 3d प्लस 1 cos x। 3d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 1 cos x। d स्क्वायर के जगह पर माइनस 1 हमने रख दिया तो नीचे हो गया 10 माइनस 10। यहाँ हो गया आपका माइनस 10, ये माइनस 10 है तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 10 माइनस
और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यही हो गया कंप्लीमेंट फंक्शन प्लस पी आई C1 EX प्लस e⁻x C2 cos x प्लस C3 sin x x EX प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x।